वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया पार्ट देखेंगे। हमारा पार्ट 6 हो गया, क्या निराश हुआ जाए। इसके आगे हम एक नया पार्ट देखेंगे सॉरी कर्तव्य बोध। बोध का मतलब उसका ज्ञान होना, कर्तव्य का ज्ञान होना। और इसके लेखक हैं ओ हेनरी, अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। 600 के करीब कहानियाँ लिखी उन्होंने। और उनकी कहानियों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो उसका अंत होता है वो बड़ा कलात्मक और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला होता है। एक अंत में कुछ पढ़ने वाले पाठक को कुछ नई बात उस कहानी के माध्यम से भी समझ में आती है। तो ये उनकी कहानियों की खासियत है। इनके बारे में आप ओ हेनरी की और कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ आप अंग्रेजी में भी इनकी पढ़े होंगे आपने। तो इनकी कहानियों की एक लिस्ट बनाइए। ये आपको मैं वर्क दे रही हूँ, समझ लीजिए। एक प्रोजेक्ट है ये कि ओ हेनरी की जितनी भी कहानियाँ हैं और कुछ फेमस कहानियाँ होगी उनकी आप लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए आपकी नोटबुक में। पहले मैं ओ हेनरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी और पढ़ लेती हूँ लेखक परिचय पुस्तक में से। प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं अमेरिका के। इनका जन्म 11 सितंबर 1862 को हुआ उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैसे विलियम सिडनी पोर्टर था। उन्होंने 600 कहानियाँ लिखी। इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता इनमें आने वाले मोड़, मतलब हम जिसको ट्विस्ट कहते हैं ना, कि एक ट्विस्ट आ जाता है नया कहानी में, वैसे इन कहानियों में आने वाले मोड़, विशेषता ये है उनकी कहानियों की, आने वाले मोड़ तथा इनकी रोचक कलात्मक समाप्ति। मतलब कुछ नया मोड़ आ जाता है कहानी में, रोचक, एकदम इंटरेस्टिंग, या समाप्ति उसकी बड़ी आर्टिस्टिक कलात्मक होती है। ये उनकी कहानियों की विशेषता है। उनका देहावसान न्यूयॉर्क में 5 जून 1910 में हुआ था। तो इनकी और कहानियों की एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, आप नोटबुक में लिखिए। ये आपको काम रहेगा, ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका। इसके बाद कर्तव्य बोध कहानी पे चलते हैं। ओ हेनरी की छोटी सी कहानी है, पर नाम से ही आपको ध्यान में आता होगा कि कर्तव्य बोध, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति। तो ये मेरा अपना भी मानना है और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जिसमें हम रह रहे हैं, जो जिस भूभाग में, इस भूखंड में, भारतीय संस्कृति में तो कर्तव्य बोध ही सबसे ऊपर है। कर्तव्य बोध क्या है? हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी भी रूप में, चाहे हम वो किसी के बेटे हों, बेटी हों, हम किसी के भाई बहन हों, हम किसी के माता पिता हों, हम कोई कार्य कर रहे हैं किसी रूप में, जैसे शिक्षक रूप में, इंजीनियर रूप में, डॉक्टर रूप में, तो हम किसी देश के नागरिक हैं उसके रूप में, हम समाज का एक हिस्सा हैं उसके रूप में, तो हम किसी के पड़ोसी हैं उस रूप में भी, तो हमारा कर्तव्य क्या है उसके प्रति, यही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवत गीता भी कर्म सिखा रही है। कर्म का मतलब क्या है कि तुम्हारे कर्तव्यों को तुमको पूर्ण करना चाहिए। रामायण क्या सिखा रही है? तुम्हारे कर्तव्य को तुमको पूर्ण करना चाहिए। कहने का अर्थ है हमारे जितने पुस्तकें हैं, धर्म हैं, उपनिषद हैं, हमारे जितने लीडर्स होके गए, लोकमान्य तिलक जैसे लोग, गांधी जी जैसे लोग, उन्होंने क्या समझाने के प्रयास किए? यही बताने कि आप, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, आपको आपके कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए, बस। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस जीवन में। तो कर्तव्य बोध में आप जिस भी अब ये बहुत बड़े वृहद मतलब जो सिनारियो है या पिक्चर है उसमें मैं बात कर रही थी कि सबके लिए कैसे कर्तव्य बोध, लेकिन हम छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, हम किसी के पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम घर में जो सदस्य हैं, हम अगर किसी के बेटा बेटी हैं, या हम शिक्षक हैं, या हम विद्यार्थी हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है किसी के प्रति? वो छोटी छोटी चीज़ें भी कर्तव्य बोध हैं, और वही हमारे जीवन को दिशा और दशा, हमारी जीवन की दशा ठहराती है, हमारा जीवन कैसा होगा। क्योंकि कर्तव्यों को पूर्ण करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। ये मेरा अपना भी मानना रहा है। और यहाँ हम देखेंगे कि हेलन केलर भी कहती हैं कि सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी पास नहीं फटकेगी। तो हम थोड़ा सा पाठ के बारे में चलेंगे। इस रोचक कहानी में 2 मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 सालों के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं, परंतु इन 20 सालों में दोनों मित्रों की जीवन की दिशाएं बदल चुकी। बॉब अपराधी है,
जिमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है। जिमी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है, इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है। पूरी कहानी का सार ही है इसमें। दो मित्र हैं, बहुत बचपन से साथ में खेले बड़े हुए हैं, लेकिन आगे जाकर जो भी जीवन की दिशाएं बदली उनकी, कि उसमें से एक अपराधी बन जाता है, गुनहगार है, वो अपराध करता है, गलत कार्य करता है, जो भी है, चोरी डकैती जो भी करता होगा, और दूसरा उसमें ऐसा व्यक्ति है जिसको अधिकार है, वो पुलिस विभाग में है, उसको अधिकार है ऐसे अपराधियों को पकड़ने का। दो मित्र 20 सालों के बाद, मतलब बचपन में कभी निश्चित किया होगा कि मिलेंगे कभी इसी जगह पे, 20 सालों बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते भी हैं वायदे के अनुसार, उनका जो वादा था। लेकिन जब जिम्मी को पता चल जाता है कि ये वही है अपराधी जिसे मुझे पकड़ने का ऊपर से आदेश भी मिला है, तो वो कैसे पकड़वाता है सिल्वी बॉब को, यही इस कहानी में है। क्योंकि उसकी मित्रता के अपेक्षा कर्तव्य की भावना अधिक बलवती है। वो जानता है कि कर्तव्य मेरा महत्वपूर्ण है, मेरा मित्र है, इतना पुराना मित्र है, 20 साल बाद मुझे मिल रहा है, वादा किया था इस स्थान पर मिलने का, तब भी ये सारी चीज़ें उसके कर्तव्य से उसको चूकने नहीं देती, कर्तव्य से पीछे हटने नहीं देती। यही इस कहानी की रोचकता है, यही इस कहानी की बड़ी मज़ेदार घटना है कि वो कैसे ये कार्य करता है। हमको इससे दुख हो सकता है कि अरे ऐसा किया दोस्त के साथ, लेकिन यही सीख है उस कहानी की कि कर्तव्य सबसे ऊपर, बाकी सारी चीज़ें, रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं कर्तव्यों के आगे। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी जिसके मुंह में अधजला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरी 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। सिपाही जो है, पुलिस का सिपाही, वो प्रभावशाली मुस्तैद चाल में, प्रभावशाली बहुत रोब डालते हुए, एकदम जो उसकी अपनी एक अकड़ होती है किसी भी मतलब पद पे रहने की, और ख़ासकर पुलिस वालों के पास, कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के अधिकार हैं, वो किसी को रोके गलत करते हुए उनके पास ये अधिकार दिया गया। उनको वैसा प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ऐसे कामों के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि आपको गलत कार्य को ही रोकना है और अच्छे कार्य को बढ़ावा देना है। तो वो भी उसकी अपनी उस प्रभावशाली और मुस्तैद चाल में, जो उसकी अपनी एक ट्रेनिंग है, जो जिस तरह से वो चलता है, चहलकदमी कर रहा था, वहीं चल रहा था। सड़क पर अधिक लोग नहीं थे। उसकी यह चाल किसी पे रौब डालने के लिए नहीं थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं चल रहा है इस तरह से। वो उसका अपना स्टाइल भी है, वही तरीका है, वो आदत पड़ जा रही है उसको जिस काम में वो है। अभी रात के 8 ही बजे थे, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। हल्की बारिश हुई थी, ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, इसलिए भी रास्ता सुनसान हो गया था हल्की बारिश के कारण। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखते हुए, दुकानें बंद हो चुकी थी, सब पे लॉक लगा हुआ है दुकानों पे, दुकानों के ताले देखते हुए आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। यानी ऐसा दिखा रहा था कि सब जो शांति है वो उसी के कारण है, उस जैसे सिपाही के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई, एक स्थान पर वो बहुत धीरे हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की आकृति दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी, एक दुकान के दरवाजे के सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखता है, उसके जिसके मुंह में अधजला सिगार था, वो सिगार पीते हुए आधा जला हुआ सिगार है उसके मुंह में। सिपाही उस ओर बढ़ता है उस व्यक्ति को देखकर, तो वो व्यक्ति बोला, जो व्यक्ति है वो सिपाही को आते देखकर बोलता है कि कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं मेरे एक दोस्त की राह देख रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था, 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां मतलब छोटा सा होटल था एक यहाँ पर, और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। 20 साल पहले एक
रेस्तरा था यहाँ पर, और 20 साल पहले मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि हम लोग इसी जगह पर वापस 20 साल के बाद मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला। सिपाही बोलता है हाँ, 5 साल पहले वो रेस्तरा बंद हो गया। ये जो होटल था यहाँ का, जहाँ तुमने अपने दोस्त से मिलने का वादा किया था, ये 5 साल पहले बंद हो गया। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था, चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थी और दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था। अब दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया। सिगार उसने फिर से जलाया, उस व्यक्ति ने जो आधा जला सिगार पी रहा था, वहाँ किसी की राह देख रहा है दोस्त की। और प्रकाश में जब उसने सिगार जलाया तो उसका जो लाइट वहाँ पर चमका, उसमें सिपाही ने देखा उस व्यक्ति को ध्यान से, तो उस व्यक्ति का रंग गोरा था जो सिगार पीते हुए वहाँ दोस्त की राह देख रहा है। चौकोर आकार के मुखड़े पर चौकोर चेहरा था, उस पर आकर्षक आंखें थी, आंखें बहुत आकर्षक थी। दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था, दाहिनी आंख जो थी उस पर चोट का निशान भी लगा था। उसके गले में स्कार्फ पहन रखा था उसने, और उस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। तब मैं 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों ना आना पड़े। वो पूरी बात बताता है वो व्यक्ति, कैसे 20 साल पहले वादा किया था उसने अपने दोस्त से और क्या परिस्थितियां थी, कैसे वादा किया था। वो व्यक्ति बताता है कि 20 साल पहले आज की रात, आज का ही दिन था 20 साल पहले, मैं अपने परम मित्र बहुत मेरा जिगरी दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त मेरा जिमी के साथ, जिमी नाम था उसका, यहीं जो होटल 5 साल पहले बंद हुआ उसमें खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए, मतलब साथ साथ हम बचपन से हैं। लेकिन जब ये रेस्तरां में हम खाना खा रहे थे तब मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। मैं 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे ही दिन सवेरे मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। दूसरे दिन सवेरे मुझे न्यूयॉर्क छोड़कर मैं जा रहा था। वो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यूयॉर्क में ही छोटे से बड़े हुए हैं दोनों, साथ में पढ़े लिखे हैं जो भी। और 18 साल का था तब ये बाहर जाने वाला है दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने के लिए, काम धंधे के लिए, जो भी अपने आगे के जीवन यापन के लिए। जिमी को भी बहुत कहा था, ये अपने दोस्त जिमी को भी कहता है कि तू भी मेरे साथ चल, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। लेकिन वो न्यूयॉर्क को पूरी दुनिया का दिल समझता है कि यही दिल है न्यूयॉर्क में, इसलिए इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता था जिमी, और नहीं आया मेरे साथ। सो उस रात हमने फैसला किया 20 साल बाद, उस दिन हमने फैसला किया था कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों ना आना पड़े, चाहे हम किसी भी कोने में रहें संसार के, 20 साल बाद इसी जगह पर इसी समय इसी रात को हम यहाँ मिलेंगे। काफ़ी रुचकर लग रहा है यह सब सुनना, सिपाही ने कहा। लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? सिपाही कहता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है मुझे, मतलब रुचि आ रही है आपकी बात सुनने में, अच्छा लग रहा है ये सब सुनना भी अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्षों पश्चात हमें एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे, और उधर दक्षिणी अमेरिका में मैं भी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा, और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर उससे मिलने आया हूँ। उसने अपने कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। वो याद दिलाता है, उसको सब याद है बातें, वो उसी हिसाब से मिलने आए, जबकि कहा नहीं है दोस्त से कि मैं आने वाला हूँ। बहुत दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं है दोस्त का आपस में, लेकिन 20 साल बाद जो बात कही थी, इसको लगता है कि अगर मेरा दोस्त जिमी जिंदा है तो वो मुझे आज इतने बजे यहाँ मिलने आएगा। इतना भरोसा है इसको अपने दोस्त पे। इसीलिए सिपाही उसको पूछता है कि क्या तुम्हारे दोनों के बीच में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ, तुम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा, इतने दिनों से एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई? वो कहता है कुछ दिनों तक तो हुई थी शुरू में, परंतु 1-2 साल के बाद ही
हमें एक दूसरे के कोई जगह का पता नहीं था, वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ। और उधर मैं भी दक्षिणी अमेरिका गया था, लेकिन एक स्थान पे मैं भी नहीं रह रहा था, अलग अलग जगह बदल रहा था, एक स्थान पे अधिक दिन तक मैं भी नहीं रह रहा था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है यदि मेरा दोस्त जिम्मी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा, और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर उससे मिलने आया हूँ। अगर वो जिंदा है कहीं तो उसको याद होगी हमारी बातें, हमारा वादा एक दूसरे से किया हुआ, वो निश्चित मुझसे आज मिलने आएगा। और उसको कितनी खुशी होगी ये जानकर कि मैं हजारों मील दूर से दक्षिणी अमेरिका से उससे मिलने यहाँ आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी, उसकी कलाई पे मतलब जिसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं, ऐसी घड़ी देखी और बोला 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, 10 बजने में सिर्फ। तो उसको पूरा भरोसा है कि मेरा दोस्त अगर जिम्मी आज जिंदा है तो वो निश्चित मुझसे मिलने आएगा, और यह जानकर वो कितना खुश होगा कि हजारों मील दूर मैं उससे मिलने आया हूँ। उसने अपने कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, मतलब 10 बजने में भी 3 मिनट बाकी हैं, बताता है सिपाही को। और हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे, 10 बज गए थे जब हम यहाँ से दोनों अलग अलग यहाँ से चले गए थे। लग रहा है आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया है, सिपाही ने पूछा। लग रहा है आपने इस 20 सालों में बहुत पैसा कमाया है। बेशक मुझे यकीन है जिम्मी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिम्मी जैसा व्यक्ति इससे अधिक कर क्या सका होगा, लेकिन उधर की तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। बताता है कि उसको सिपाही पूछ रहा है कि ऐसा लगता है आपने बहुत पैसा कमाया है इन 20 सालों में। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल कमाया बहुत सारा पैसा, और मुझे यकीन है कि जिम्मी ने मुझ जितना नहीं लेकिन मुझसे आधा पैसा तो जिम्मी ने भी कमाया होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसी जगह में जिम्मी जैसा व्यक्ति, न्यूयॉर्क में जिम्मी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सकेगा, पैसा ही कमा सकेगा। लेकिन जहाँ मैं गया था उधर की तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला अच्छा मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता होगा, क्या आप रुकोगे उसके लिए। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं चलता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका दोस्त आता होगा, क्या आप रुकोगे उसके लिए, क्या आप यहाँ रुकोगे उसके लिए। सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए, अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। बॉब मतलब जो बॉब नाम है उसका, वो बोलता है कि हाँ जिमी उसके दोस्त का नाम है, इसका नाम बॉब है। कहता है कि मैं और रुकूंगा क्योंकि अगर वो जिंदा है मुझे आधा घंटा और रुक कर देखना चाहिए, वो निश्चित आएगा। अच्छा शुभ रात्रि कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। शुभ रात्रि बोलकर वो सिपाही आगे की दुकानों के तालों को देखता हुआ वहाँ से चला गया। तो ये दोस्त पे इतना भरोसा कर रहा है कि 20 साल बाद वो मुझसे निश्चित मिलने आएगा। अगर वो कहीं जिंदा है तो उसको याद होगी हमारा बीच जो वादा हुआ था। 10 बजे हम यहाँ से दोनों विदा हुए थे, इसी रेस्तरां में खाना खाया था हमने 20 साल पहले, और बोला था कि हम मिलने आएंगे, कहीं भी रहेंगे दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, और उस भरोसे ये चला है। इसको पता नहीं है जिम्मी कहाँ है, क्या करता है, कैसा है, जिम्मी को भी पता नहीं है सिल्वी बॉब क्या कर रहा है इतने दिन से, लेकिन इसके बावजूद सिल्वी बॉब को भरोसा है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो अपनी दोस्ती निभाएगा, और वादा जो भी हमने किया था उसके लिए वो निश्चित यहाँ आएगा। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या उसका दोस्त आता है उससे मिलने के लिए, और आता है तो कैसे आता है, देखते हैं आगे। आप इस लेसन को पढ़िए, अच्छा लेसन है। थैंक यू बच्चों।